कॉस्टिंग निकालना नहीं आता? चलो बताती हूँ। तो क्लाउड किचन सीरीज़ में फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। फूड आइटम्स प्राइस डिसाइड करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। ज़्यादातर लोग मार्केट के प्राइस से कंपटीशन करने लगते हैं एंड ट्रस्ट में इसमें सिर्फ लॉस होगा और भी कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको लोग अभी नहीं जानते और अगर आप सेम प्राइस पे सेम आइटम सेल करेंगे तो किसी को क्या यूनिक या अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे में आपका बेस नहीं बन पाएगा मार्केट में। चलो एक सिंपल बर्गर का एग्जांपल देती हूँ। एक वेज बर्गर को बनाने में आपको क्या क्या चाहिए वो पहले देखना होगा, जैसे बर्गर बन्स, वेजीज, कुछ मसाले, ऑयल और गैस का खर्चा। घर से क्लाउड किचन स्टार्ट किया है तो आपको लेबर या स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। जगह का रेंट, बैनर या पोस्टर, ये सब का खर्चा बच जाता है, तो ये सब हम ऐड नहीं करते। तो अब आपको कैलकुलेशन ऐसे करना है। मान लो कि उस बर्गर को बनाने में 40 रुपीज़ का एक्सपेंस आया, वो आपका मेकिंग कॉस्ट हो गया। अब उसमें जोमेटो का 35% ऐड कर दो, क्योंकि वो लोग आपको हर तरह की सर्विस एंड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 14 रुपीज़ वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अब आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ऐड कर लो। लेट से 25 रुपीज़ का आपने उसमें प्रॉफिट ऐड किया। अब फाइनल कॉस्टिंग निकालते हैं। मेकिंग कॉस्ट 40 रुपीज़, जोमेटो कमीशन 35% का 14 रुपीज़ होता है एंड प्रॉफिट अमाउंट हुआ 25 रुपीज़ का, तो फाइनल कॉस्टिंग आती है 51 रुपीज़ की। काफ़ी लोग सोचते हैं आइटम्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में कितना डिडक्शन होता है वो सिर्फ क्लाउड किचन वाले जानते हैं। कई बार तो इतना ज़्यादा डिडक्शन हो जाता है कि हमें 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कॉस्टिंग निकालना नहीं आता? चलो बताती हूँ। तो क्लाउड किचन सीरीज़ में फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। फूड आइटम्स प्राइस डिसाइड करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। ज़्यादातर लोग मार्केट के प्राइस से कंपटीशन करने लगते हैं एंड ट्रस्ट में इसमें सिर्फ लॉस होगा और भी कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको लोग अभी नहीं जानते और अगर आप सेम प्राइस पे सेम आइटम सेल करेंगे तो किसी को क्या यूनिक या अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे में आपका बेस नहीं बन पाएगा मार्केट में। चलो एक सिंपल बर्गर का एग्जांपल देती हूँ। एक वेज बर्गर को बनाने में आपको क्या क्या चाहिए वो पहले देखना होगा, जैसे बर्गर बन्स, वेजीज, कुछ मसाले, ऑयल और गैस का खर्चा। घर से क्लाउड किचन स्टार्ट किया है तो आपको लेबर या स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। जगह का रेंट, बैनर या पोस्टर, ये सब का खर्चा बच जाता है, तो ये सब हम ऐड नहीं करते। तो अब आपको कैलकुलेशन ऐसे करना है। मान लो कि उस बर्गर को बनाने में 40 रुपीज़ का एक्सपेंस आया, वो आपका मेकिंग कॉस्ट हो गया। अब उसमें जोमेटो का 35% ऐड कर दो, क्योंकि वो लोग आपको हर तरह की सर्विस एंड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 14 रुपीज़ वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अब आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ऐड कर लो। लेट से 25 रुपीज़ का आपने उसमें प्रॉफिट ऐड किया। अब फाइनल कॉस्टिंग निकालते हैं। मेकिंग कॉस्ट 40 रुपीज़, जोमेटो कमीशन 35% का 14 रुपीज़ होता है एंड प्रॉफिट अमाउंट हुआ 25 रुपीज़ का, तो फाइनल कॉस्टिंग आती है 51 रुपीज़ की। काफ़ी लोग सोचते हैं आइटम्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में कितना डिडक्शन होता है वो सिर्फ क्लाउड किचन वाले जानते हैं। कई बार तो इतना ज़्यादा डिडक्शन हो जाता है कि हमें 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।